देव दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, तीनों एक ही दिन होती हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली या त्रिपुरा पूर्णिमा कहा जाता है। इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? शिव महापुराण में कथा मिलती है, जिसमें वर्णन आता है कि तारकासुर के 3 पुत्र हुए थे, जो बहुत ही बलवान थे और उन्होंने घनी तपस्या करके, बहुत घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वो अपने 3 पुरों का निर्माण करेंगे, जिसमें वो अपनी-अपनी नगरी बसाएँगे और वो 1000 साल में सिर्फ़ एक ही बार, सिर्फ़ अभिजीत मुहूर्त के लिए एक सीध में आएँगे और तभी अगर कोई उनका अंत करना चाहता है, तो तभी कर सकता है, अदरवाइज़ उनका अंत नहीं कर सकता है। तो उन्होंने काफ़ी उत्पात मचाया, सभी देवताओं को अपना दास बना लिया, नगर में अपने रखते थे सबको वो। सारे देवता शिव जी के पास गए कि भाई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये तो मर भी नहीं सकता है, अजय हो गया है। तब शिव जी ने एक ही बाण से, ये मैं शॉर्ट में थोड़ी कथा बता रहा हूँ आपको, बाकी शिव महापुराण में इसका बहुत अच्छा एक स्टोरी है, बहुत सुंदर, जिसे पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आता है। अगर आपको मौका लगे तो पढ़िएगा ज़रूर। तो तब देवताओं की रिक्वेस्ट पे शिव जी ने एक ही बाण से अभिजीत नक्षत्र का जो मुहूर्त होता है 45 मिनट का होता है, तो उसमें एक ही बाण से उसके तीनों पुरों का नाश कर दिया था। तो त्रिपुरासुर जो थे वो 3 असुर थे, एक सुर नहीं था वो। त्रि मतलब 3। तो हम जनरली सोच लेते हैं कि ये एक ही असुर था, ये 3 असुर थे और एक नगरी इनकी स्वर्ण की थी, एक इनकी रजत यानी चांदी की थी और एक लोहे की थी। तो उनको शिव जी ने नाश किया था, इसलिए उनको त्रिपुरांतक भी कहा जाता है। त्रिपुरांतकारी आपने सुना होगा, या त्रिपुरारी शिव जी का भी एक नाम है, क्योंकि उन्होंने एक ही बाण से इन तीनों को नाश कर दिया था। और तब देवताओं ने जश्न मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए दीप जलाकर शिव जी का अभिनंदन किया था। इसलिए इसको देव दीपावली कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि राम जी के आने पे जो दीपावली हुई थी, वो बाद में देवतागण मनाते हैं। ये शिव जी ने, क्योंकि असुर का वध किया था, उसके तीनों नगरों का नाश किया था एक ही बाण से अपने, उसके उत्सव के रूप में देवताओं ने दीप जलाकर शिव जी का अभिनंदन किया था। इसलिए इसको देव दीपावली कहा जाता है और इसीलिए इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं, हमने ये तो जान लिया कि इसको क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। महत्व बहुत है इसका। साल में अगर कोई भी लोग पूर्णिमा का व्रत रखना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये ही पूर्णिमा बहुत विशेष होती है जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो कोई पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रखते हैं पूरे साल और सिर्फ इस एक कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं, तो साल की सभी पूर्णिमाओं का व्रत का फल इस एक पूर्णिमा को करने से मिल जाता है। और जिनको कंटिन्यूएशन में करनी ही है, तो वो यहाँ से पकड़कर व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। इस दिन करना क्या है ना, जो हमें मैक्सिमम पुण्य प्राप्त हो। जैसे मैंने एक अपनी रील में बताया था कि लास्ट के 3 दिन, यानी कि 3, 4 और 5, 3 तो जा चुकी है, अब 4 और 5 है। इसमें अगर आप सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लेते हैं, सभी नदियों का ध्यान करते हुए पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लेते हैं, सूर्य को जल दें, फिर तांबे के लोटे में अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल डालकर, गंगा जल मिला हुआ पानी, थोड़ा-सा गुड़, एक लाल फूल, लाल चंदन या लाल रोली डालकर सूर्य को अर्घ दें। और वो जो अर्घ का पानी है, वो जब नीचे गिरे तो कहीं पैरों में ना आए, कहीं नाली में ना जाए। तो या तो किसी प्रात में इकट्ठा करके उसको बाद में पौधों में डाल दीजिए, या कोई गमला है मिट्टी का भरा हुआ, तो उसको नीचे रखकर उसमें जल दीजिए। नाली में या पैरों में ये जल नहीं जाना चाहिए। और कम से कम 3 परिक्रमा करिए सूर्य की, मिनिमम 3। 7 भी करते हैं लोग, 1 भी करते हैं, तो आपकी श्रद्धा अनुसार है वो। सूर्य को अर्घ देना बहुत ही लाभकारी है इसके अंदर। उसके बाद आपको तुलसी में जल देना है और तुलसी पे घी के दिए का, गाय के घी के दिए का दीपदान करना है। जो लोग एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए थे, वो इस दिन भी, पूर्णिमा के दिन, गोधूली के समय तुलसी विवाह कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो जिन्हों की इच्छा थी कि हमें करना है लेकिन नहीं कर पाए थे, तो पूर्णिमा के दिन भी वो तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के साथ कर सकते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी को तो भगवान उठे हैं, उन्होंने अंगड़ाइयाँ ली हैं, द्वादशी तक वो पूरा उठते हैं, स्नान करते हैं, जो हम भी कराते हैं उनको स्नान, तैयार कराते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं। फिर वो त्रयोदशी के दिन बाकी देवताओं से मिलते हैं अपने तरह से जागने के बाद। और चतुर्दशी के दिन उन्होंने शिव जी का, जो उनके ईष्ट हैं, उनका पूजन किया था। तो इसको वैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है, क्योंकि विष्णु जी का जो लोक है उसको वैकुंठ लोक कहा जाता है, वैकुंठ धाम कहा जाता है। तो वहाँ उन्होंने पूजा की शिव जी की, तो उसको वैकुंठ चतुर्दशी का नाम दिया गया। और एकादशी के बाद से ही सारे शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाते हैं शादी के लिए, गृह प्रवेश के लिए। क्यों? क्योंकि तब कार्यभार संभालने के लिए वापस से श्री हरि विष्णु जाग चुके होते हैं। अब जब पूर्णिमा का दिन आता है, तो इस दिन जाकर विष्णु जी शिव जी से मिलते हैं और तब शिव जी उनको उनका कार्यभार वापस से देते हैं, जो देवशयनी एकादशी को शिव जी ने अपने हाथों में ले लिया था, ब्रह्मांड की संरचना का, ब्रह्मांड के लालन पालन का और संहार का। अब शिव जी कहते हैं विष्णु जी से कि ये आप रखिए अपनी अमानत अपने पास, इसका लालन पालन करिए आप, ब्रह्मांड का,
और साथ में संहार का कार्यभार भी आप ही सँभालिए। तब विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो संहार का कार्य नहीं सँभाल सकता, वो तो आपका ही काम है। मेरा काम तो पालन करने का है, तो मैं तो पालन करूँगा। इतने बड़े-बड़े दैत्य हैं, इतने घोर राक्षस हैं, तो उनका अंत मैं कैसे करूँगा? वो तो आप ही करने में सक्षम है, तो वो आप ही रखिए। तब शिव जी कहते हैं कि ये लीजिए आप सुदर्शन चक्र, और इससे आप किसी भी प्रकार के राक्षसों को, दैत्यों को मार पाएँगे। ये चक्र सिर्फ़ मेरे भक्तों पर काम नहीं करेगा। जो मेरे द्वारा वरदान प्रदत्त हैं, या जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी शरण में है, या जो मेरे गण हैं, उनके ऊपर काम नहीं करेगा। बाकी सभी दैत्यों का संहार करने में, राक्षसों का संहार करने में ये चक्र आपको सक्षम है। तो इसी पूर्णिमा के दिन शिव जी ने श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। बहुत विशेष महत्व हो जाता है इस पूर्णिमा का। और इस पूर्णिमा के दिन गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनकी संतान की इच्छा है या संतान होने में प्रॉब्लम आ रही है। उनके लिए विशेष लाभकारी है। बाकी सभी लोगों को भी विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। बहुत पुण्यकारी है। अपने पितरों को तो आप पुण्य उसका प्रदान करते ही करते हैं, साथ में अपने लिए भी सुगति निर्धारित करते हैं, मोक्ष निर्धारित करते हैं। कहीं भी आपके पितरों को अगर कोई समस्या है किसी भी लोक में, तो उनके लिए भी ये लाभकारी होता है आपका विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना। इस दिन दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। अक्षय होता है, जो भी आप दान करेंगे वो आपको बहुत पुण्य प्रदान करने वाला है, पापों को नाश करने वाला है। साथ में इस दिन आपको किसी और व्यक्ति का दान किया हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। अपना ही भोजन करिए, आप कहीं से चाहे बाय करके उसको पैसे दे के खरीद के करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कोई अगर आपको दान दे, या आप कहीं जाते भी हैं, जैसे कोई पार्टी है या किसी के घर गए हैं आप, तो किसी का भोजन इस दिन पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। 15 दिन का आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। अमावस्या के दिन करने से 1 महीने का नष्ट हो जाता है। जैसे अलग-अलग विधान मिलते हैं। पूर्णिमा के दिन किसी और के यहाँ का भोजन करने से 15 दिन का आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। तो आपको नहीं करना चाहिए। अब एक डाउट काफ़ी लोगों को आ रहा है, किस दिन करनी चाहिए पूर्णिमा? क्योंकि 4 तारीख को रात को 10:38 पे पूर्णिमा तिथि लग रही है, और 5 तारीख को वो 6:48 तक रहेगी। तो रात को लगभग 11 ही बज जाएँगे, तो उस टाइम तो पूर्णिमा नहीं हो सकती है। इसलिए आपको जो इसका व्रत करना है वो 5 को ही करना है। सूर्य उदय के टाइम पे भी पूर्णिमा होगी, सूर्य अस्त के टाइम पे भी पूर्णिमा होगी, और सूर्य अस्त से पहले ही चंद्रोदय हो जाएगा लगभग 5:08 पर। सूर्य अस्त होगा लगभग 5:32 पर, और पूर्णिमा तिथि रहेगी 6:48 तक। तो श्रेष्ठकर जो होगा वो 5 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत करना होगा। इस बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है इंटरनेट की वजह से, तो उसको आप निकाल दीजिए। 5 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत करा जाएगा, और इसी दिन सत्यनारायण की कथा भी करी जाएगी, जो सबको ज़रूर करनी चाहिए। बहुत पुण्यदायी है, उसका पुण्य अपने पितरों को आप अर्पण कर सकते हैं। तो हो गया आपका सुबह का काम। अब इसमें शाम को भी बहुत विशेष कार्य हैं करने के लिए, क्योंकि जो चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा वो शाम के समय दिया जाएगा। और अर्घ देना कैसे है? चांदी के लोटे में या पीतल के लोटे में थोड़ा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डालिए, उसमें फिर सादा जल भर के उसको पूर्ण जल बना लीजिए, दूध मिला हुआ। उसमें थोड़ी सी मिश्री या खांड और थोड़ी बनी हुई खीर, अगर आपने बनाई है भोग लगाने के लिए, नहीं भी बनाई है तो खांड या मिश्री चलेगी। बिना टूटा हुआ चावल जो कि अक्षत है वो डालिए, थोड़ा सा चंदन डालिए, सफ़ेद फूल डालिए। पीतल या चांदी का ही लोटा लेना है, तांबे का नहीं लेना है, स्टील का नहीं लेना है। एक प्रांत लीजिए जो पीतल की हो, तो पीतल की प्रांत में आप थोड़ा पानी भरिए, और उसमें ही चंद्र के दर्शन करिए, और ये जो अर्घ देना है आपको उसी में देना है। चंद्र के दर्शन करके वहीं पर आपको देसी घी का एक दिया जला के दीपदान करना है चंद्रमा को, जब आप अर्घ देंगे। उससे पहले जो सूर्यास्त का समय है, उसमें शिवालय में जाकर आपको दीपदान करना है। बहुत विशेष महत्व है। एक मंत्र मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, और उसके अर्थ के साथ आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसमें कहा जाता है कि इतना विशेष महत्व है इस दीपदान का, कि जो कीट पतंगे जीव जंतु भी इसको देख लें तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, सभी योनियों से मुक्त हो जाते हैं, सिर्फ इस किए गए दीपदान को देखने भर से। सोचिए जब आप इस दीपदान को करेंगे तो आपको कितना पुण्य प्राप्त होगा। आपका भी मोक्ष निर्धारण इस एक दीपदान से होता है। देसी घी का ये दिया होगा, आप चाहे तो 1 दिया देसी घी का और बाकी तिल के तेल के भी दिए ले सकते हैं, जैसे 5 दिए, 7 दिए या 11 दिए। एक भी जलाएंगे तो भी बहुत है। पीपल के पेड़ पे भी इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ है उस पर भी दीपदान करिए। तुलसी पर भी शाम को दीपदान करिए, सुबह तो करना ही है, शाम को भी करिए। तो पीपल पे, बेल पे, तुलसी पर, और शिवालय में, शिवलिंग के पास या शिव जी की कहीं मूर्ति हो उस पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद आकर आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। जब चंद्रमा के दर्शन हो जाए आपको, तो इसका आपको बहुत ही पुण्य फल मिलने वाला है। मोक्ष की प्राप्ति की जिसकी कामना है उसको जरूर करना चाहिए। पितरों के सदगति की आपको कामना है तो उनको इसका पुण्य अर्पित करिए। आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं आपने उनको अर्पित कर दिया तो आपको इसका पुण्य नहीं मिलेगा। आपको इसका पुण्य दुगना मिलेगा, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी मिलेगा फिर आपको। अगर उनकी कहीं कोई दुर्गति है तो वो भी इससे दूर होगी। इतनी विशेष है ये पूर्णिमा, इसको ज़रूर करिए। अब जो आप अर्घ देंगे चंद्रमा को, उसमें आप मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ आपको मंत्र। इस मंत्र को आप कर सकते हैं, जो कि है ओम सोम सोमाय नमः। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, अगर आपको कोई ज्ञात है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ईज़ी है करने में, इसमें कोई ज़्यादा उच्चारण का
डिफ़िकल्टी नहीं है, तो आप ये मंत्र भी कर सकते हैं। इस मंत्र के साथ आप चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। कुंडली के अंदर चंद्रमा को मन कहा गया, माँ से भी रिलेट किया गया। अगर आपको कहीं पे भी कुछ मानसिक परेशानियाँ हैं, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की शिकायत है, तो आपको इस पूर्णिमा का व्रत ज़रूर करना चाहिए। सब नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट इस पूर्णिमा का व्रत ज़रूर करिए, चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दीजिए। जैसे बताया है वीडियो के अंदर, एक परात के अंदर जल भर के, चंद्र दर्शन करके, घी का दिया जला के, फूल, दीप आदि दिखा के, तो ज़रूर करिए इसका। उससे आपका मन स्ट्रॉन्ग होगा। मन से संबंधित इसको माना गया है। तो किसी प्रकार के आपके मानसिक विकार हैं या कोई भी मानसिक तनाव है, इस प्रार्थना के साथ कि आपकी वो उलझनें सब सुलझ जाएँ, दूर हों, आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए, व्रत रखिए। एक टाइम इसमें भोजन करा जाता है चंद्रमा को अर्घ देने के बाद। तो आप उसका फिर भोजन कर अपना व्रत का पारण करिए। कुछ लोगों में मान्यता है कि वो अगले दिन ही करते हैं, इस दिन सिर्फ़ फलाहार करते हैं और फिर अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही वो व्रत का पारण भी करते हैं। तो ये जैसी आपकी मान्यताएँ हैं, जैसी आपकी प्रथा चली आ रही है, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन करिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत विशेष फलदायी है ये, और 1 साल में मौका एक ही बार आता है और हमें नहीं पता कि हमारा अगला साल का मौका है या नहीं है। समय का कुछ नहीं पता होता है। तो जो आज है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही सबसे ज़्यादा फलदायी है। तो उसका हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ये मौका तो हमें छोड़ना ही छोड़ना नहीं है पूर्णिमा का। साथ में जैसे मैंने बताया है कि देव दीपावली भी इसी दिन मनाई जाती है। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा-सा काम करना चाहिए कि जैसे दीपमाला का हम दीपदान करते हैं दीपावली के दिन, हो सकता है उस दिन हम 21-51 दिए लेते हों। यहाँ पर आप कम से कम 11, 12, 13, 15 कुछ दिए लीजिए और उनको दीपमाला के रूप में ज़रूर सजाइए। अपने घर के मेन गेट पर, चौखट पर, छत पर, कहीं पर भी, जहाँ एक वो दीपमाला बनी हो। आप भी देवताओं के साथ इस दिवाली, यानी कि देवताओं की दिवाली को सेलिब्रेट करिए। उसका भी पुण्य है इसके अंदर। खाली पूर्णिमा का व्रत करें आप, उसका तो है ही है, स्नान-दान करें, उसका तो है ही है बहुत विशेष। लेकिन अगर आप देवताओं के साथ उनकी दीपावली भी अगर आप उत्सव मनाते हैं, तो उसका भी तो पुण्य है आपको।